अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम 26 जुलाई 2025 का जो डॉन न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल के तीनों आर्टिकल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम एडिटोरियल का पहला जो हमारा टॉपिक है, द केपी इम्ब्रोग्लियो के नाम से। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि केपी के अंदर जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग है। क्या मतलब इस बात का, इसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, खासूसी तौर पर फाटा के एरिया के बारे में, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है और सिचुएशन भी ऐसी है कि लोग आपस में डिवाइडेड है। क्या मतलब इस बात का आगे डिस्कस करेंगे। हर कोई, फेडरल गवर्नमेंट हो, केपी गवर्नमेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वहाँ के लोग हों, उनके डिफरेंट व्यूज दिखाई देते हैं फाटा के बारे में। कोई भी सेम पेज पे नहीं है। अब ट्राइबल जो जिरगाज है उनकी क्या डिमांड है। दोस्तों, ये जो ट्राइबल जिरगा है इसको रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। ये जिरगा ये डिमांड कर रहा है कि जो आपने फाटा को केपी के अंदर जम किया था 2018 के अंदर 25वीं अमेंडमेंट के बाद, उसको दोबारा से उसका रिवर्सल कर दिया जाए, यानी कि मतलब उसको चेंज अब दोबारा से कर दिया जाए। अब वो चाहते हैं कि फाटा जो है वो दोबारा से उसको यानी कि एक सेपरेट रीजन बना दिया जाए। फेडरल गवर्नमेंट क्या चाहती है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं होगा, यानी कि 25th जो अमेंडमेंट है उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। हाँ, हम लोगों को मजीद फैसिलिटीज देंगे, हम उनके राइट्स को मजीद प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, अब ये फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी। केपीके की गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि किसी तरह का रिवर्सल नहीं होना चाहिए, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट साथ चाहती है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी सूबे के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का व्यू चेक करें तो दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम जहाँ चाहेंगे हमने एक्शन लेना है। वो दिखाई देता है कि वो केपी के गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसके बारे में वो केयर नहीं करते कि ये हमारे बारे में क्या स्टांस रखते हैं। अगर मैं लोगों की बात करूं तो दोस्तों, लोग जो है वो दहशतगर्दी के तो खिलाफ हैं, क्योंकि दोस्त अमन चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोग मिलिट्री ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं, क्योंकि जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो बहुत से आम लोगों भी उसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। लोग पीस चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। अब जो ये जो यानी कि मर्ज किया गया था, ये क्यों इम्पोर्टेंट था दोस्तों। आपको पता है 25th अमेंडमेंट थी जिसमें फाटा को केपीके के अंदर जम कर दिया गया था। इससे पहले जो फाटा था उसको जो कॉलोनियल लॉ था, जिसे हम फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन कहते हैं, उसके तहत चलाया जा रहा था। कोई भी प्रोविंशियल असेंबली नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी लोगों की, कोई रेगुलर कोर्ट्स नहीं थी, पुलिस सिस्टम नहीं था, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, यानी कि हुकूमत ही नहीं तो सर्विसेज कहाँ से देनी थी। जब हमने मर्ज कर दिया तो फाटा के लोगों को भी केपीके की असेंबली तक एक्सेस मिली, उनको कोर्ट्स तक एक्सेस मिली, पुलिस तक उन्हें एक्सेस मिली। वो अब वोट दे सकते थे, अपना लीडर चुन सकते हैं। वो नेशनल सिस्टम के अंदर यानी कि दाखिल हो गए हैं। ये मेजर स्टेप्स हैं जो कि डेवलपमेंट, और उनको हमने राइट्स प्रोवाइड किए हैं। ये यानी कि फाटा जो मर्ज मर्ज यानी कि फाटा को केपी के अंदर मर्ज किया उसके बाद की सूरत हाल है। अब दोस्तों, क्या मर्ज करने के बाद गलत क्या हुआ है। जो रिफॉर्म्स आपने लेके आनी थी वो बहुत स्लो डाउन है। फंड्स की आपके पास कमी है, आपने प्रोजेक्ट वहां पे कुछ बनाई नहीं है। एक तो गुर्बत वहां पे बहुत ज्यादा, गुर्बत कैसे दूर करनी है, पैसे आपके पास है नहीं। इसके अलावा जब लोगों को आपने इग्नोर किया तो दोस्तों वहां के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका मतलब राइटर ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी ने जो मर्ज किया था उसको रिवर्स कर दो। नहीं, ये कुछ करने की नहीं जरूरत। क्या करने की जरूरत है वो आगे बताएगा। अब दोस्तों, कहता है कि कोई भी यूनिटी नहीं है स्टेक होल्डर्स के दरमियान। राइटर ये बता रहा है। आर्मी जो है वो इंटरफेयर करती दिखाई दे रही है सिविलियन मैटर्स में। केपीके की जो गवर्नमेंट है वो यानी कि यानी कि सोल्यूशन उसने दिया है वो भी यानी कि इनफ सोल्यूशन नहीं लगते हैं हमें। यानी कि जस्ट एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है दोस्तों, कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहा। अच्छा, पीटीआई के पास मिस्टेक की अगर राइटर बात करता है, वो कहता है माजी में पीटीआई जो थी उसने तालिबान के बारे में सॉफ्ट वर्ड यानी कि सॉफ्ट रहे हैं उसके बारे में। इसकी वजह से कई मिलिटेंट्स थे जो वापस आके केपीके में रिसेटल होना शुरू हो गए। अब पीटीआई क्रिटिसाइज कर रही है गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी को। इसका मतलब राइटर क्या कहता है कि क्या पीटीआई ने अपनी माजी की गलती को यानी कि मान लिया है, क्योंकि पहले तो पीटीआई खुद गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी से एग्री करती थी, और अगर मान लिया तो इसका हवाला कैसे करेगी पीटीआई। अब दोस्तों, सोल्यूशन बताता है राइटर। वो कहता है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि आपने नहीं करने, देन केपी के हुकूमत को चाहिए कि वो पीसफुल और इफेक्टिव अल्टरनेटिव सोल्यूशन लेके आए। फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो केपी के गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करे, कोई भी फोर्सफुली यानी कि सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट ना करे। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें इकट्ठा होना चाहिए ताकि अमन आ सके। ये हमारा पहला आर्टिकल था। दोस्तों, दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, डेट इज टर्निंग द कॉर्नर।
दोस्तों ये हमारी इकोनॉमी के बारे में है, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसमें S&P जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के नाम से, उसने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की रेटिंग है वो पहले बी माइनस थी, उसे सी प्लस कर दिया, यानी कि पहले से बेहतर कर दिया, और हमारी जो आउटलुक है वो भी अब स्टेबल हो गई है। अच्छा जी। अब ये क्यों उसने यानी कि यानी कि हमें बी माइनस से सी प्लस में ले गए हैं, उसकी वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें बेहतरी आ रही है। गवर्नमेंट की एफर्ट्स जो हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने की, वो बड़ी यानी कि बेहतर हुई हैं। हमारा जो फिजिकल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और $7 बिलियन का IMF जो लोन प्रोग्राम था, वो भी बड़ी खुश असलूबी से जारी है। सो इस वजह से यानी कि हमारी जो ग्रेडिंग है उसे अच्छा किया गया है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जा रही हैं? S&P ये हमें बता रहा है कि अगर आपने इसी तरह अपनी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखा तो पाकिस्तान की जो डेट और फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। हमारी जो डेट प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, ये बहुत डेट पेमेंट्स का बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि हमें कर्जे वापस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट देनी पड़ती है हमारे बजट में से। तो गवर्नमेंट क्या होगा कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हमारा बजट डेफिसिट कम हो जाएगा, और हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो इसका मतलब कि इकोनॉमी बेहतर होने से ये बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। इसके अलावा सिर्फ यही एजेंसी नहीं, इसके अलावा भी दोस्तों दूसरी एजेंसीज है, जिस तरह फिच है, उसने भी हमें यानी कि हमारी इकोनॉमी को पॉजिटिव कहा 2025 में। मोदीज जो है उसने भी पाकिस्तान के आउटलुक को पॉजिटिव कहा अगस्त 2025 में। सो आप देखें, अब जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। सो हमारा जो दोस्तों जो आप देखें कि हमारा जो ट्रस्ट है बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी तक का, कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी की रिफॉर्म्स आ रही हैं, वो दोबारा से यानी कि रीगेन हो रहा है। अब इकोनॉमी के बारे में दो व्यूज यानी कि हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। एक पॉजिटिव व्यूज है, वो ये कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है, बजट डेफिसिट कम हो रहा है, यानी कि अच्छा पॉइंट दे रहे हैं ये। करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चला गया, एक्सचेंज रेट जो वो स्टेबल हो गई है। सो ये गुड साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। एक तो ये लोग हैं। दूसरे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यानी कि वो बहुत ज्यादा केयरफुल लोग हैं इकोनॉमी के बारे में। वो कहते हैं कि हमारी ग्रोथ स्लो डाउन है, हमारी प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गई है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही, टैक्स टू GDP रेशियो बहुत कम है, तकरीबन 10% के करीब है। पाकिस्तान अभी भी डॉलर शॉर्टेज यानी कि हमें डॉलर शॉर्टेज को हम फेस कर रहे हैं। रिमिटेंसीज अभी भी यानी कि रिमिटेंसीज बढ़ने के बावजूद भी डॉलर हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है। तो आप देखेंगे दोनों तरह के लोग ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ज्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि वो अनबाइस्ड हो जाते हैं। सो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बता रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, डेट इज मिस यूज ऑफ ब्लेस्फेमी। दोस्तों, ये जो ब्लेस्फेमी के लॉज हैं उसका मिस यूज किया जा रहा है। ये एक कमीशन बनाया गया था पहले, उसको अब उसका फैसला रिवर्स कर दिया गया है। क्या इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इजी सा है, मैं बिल्कुल इसका आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले पहले यानी कि एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि कमीशन बनाया जाएगा जिसमें ब्लास्फेमी के जो लॉज का मिस यूज किया जाता है उसको रोका जाएगा। उस कमीशन यानी कि वो कमीशन उसमें हेल्प आउट करेगा। अब उस कमीशन बनाने के फैसले को रोक दिया गया है। पहले क्या फैसला था? पहले जस्टिस एजाज खान जो थे उसने ऑर्डर दिया था कि कमीशन बनाया जाए। ये सारी फॉर एग्जांपल इश्यूज थे जिनकी वजह से कि पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा चुके थे, प्राइवेट अरेस्ट हो रही थी, डिजिटल प्रूफ प्रोवाइड किया गया, सोशल मीडिया पे फेक इंफॉर्मेशन आ रही थी। सो जिसकी वजह से कमीशन बनाने का कहा गया था। लेकिन यानी कि अब ये जो ब्लास्फेमी लॉज है दोस्तों, इसका मसला क्या है कि ये रिवेंज लेने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपने एक बंदे को कह दिया कि ये तो है ही इस्लाम के खिलाफ, उसकी रेपुटेशन भी खराब कर देते हैं। सो बहुत सारे इनोसेंट जो लोग हैं वो सफर करते हैं फिर, और मर भी जाते हैं। इस पे आप देखें, ये दो रिपोर्ट्स भी हैं पंजाब पुलिस की, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वो भी यही कह रही है हमें। सो कोर्ट्स का ये जो न्यू स्टेप है जिसमें ये कमीशन को रोक दिया गया है, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? जस्टिस के रास्ते में एक रुकावट आएगी। पावरफुल लोग जो है वो फिर इसका फायदा उठाएंगे, और यानी कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है जो लोगों को भेजा जा रहा है। ये बेसिकली ब्लास्फेमी लॉज के बारे में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। सिंपल था, इसलिए लास्ट वाले को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्तों, ये हमारा आज का आर्टिकल था। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो इनको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।